हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में बीएससी पार्ट फर्स्ट की प्रीवियस क्लास में पेपर थर्ड में हमने न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस किया था। न्यूक्लियस की अल्ट्रा स्ट्रक्चर की स्टडी की थी। टुडे वी विल डिस्कस ऑन द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की परासंरचना। माइटोकॉन्ड्रिया भी न्यूक्लियस की तरह डबल मेम्ब्रेनस दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है जो कोशिका में पाई जाती है। कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस कहलाता है। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन सिंपल प्लेन और लाइनियर शेप में होती है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड होकर के इन्वोल्यूशंस का निर्माण करती है, जिसे क्रिस्टी कहा जाता है। इस क्रिस्टी पर F1 और F0 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो ऑक्सीडेशन का फंक्शन करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया छोटी माइक्रोस्कोपिक एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सेल में प्रेजेंट होता है। जनरल कंडीशन में एक सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, बट उसकी इकोलॉजिकल कंडीशन हैबिट के अकॉर्डिंग किसी सेल में 2 और मोर देन 2 भी प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। डेफिनेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की परिभाषा के अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया आर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज। मीन्स कोशिका में, जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था कि आप लोगों को कैटेगराइज करना है कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनेलीज डबल मेम्ब्रेनस है, कौन कौन से सेल ऑर्गेनेलीज सिंगल मेम्ब्रेनस है और कौन कौन से सेल ऑर्गेनेलीज ए मेम्ब्रेनस है। उस कैटेगरी में माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेलीज है जो साइटोप्लाज्म सभी यूकैरियोटिक सेल्स में साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ये एटीपी का निर्माण करता है। ऑक्सीडेशन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करता है और जिससे एनर्जी लिबरेट होती है। एटीपी की फॉर्म में एनर्जी लिबरेट करती है, इसलिए इसे सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। डायग्राम में जो माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया गया है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू लिया गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है, जिसमें ये आउटर मेम्ब्रेन दिखाई गई है। ये एक माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ की फॉर्म में है, और ये अंदर की तरफ ये इन्वोल्यूशंस फैले रहते हैं विच इज़ कॉल्ड क्रिस्टी। इनको क्रिस्टी कहा जाता है। ये क्रिस्टी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ही अंदर की तरफ फोल्ड होकर के क्रिस्टी का फॉर्मेशंस करती है। क्लियर? ये माइटोकॉन्ड्रिया फ्री सेल ऑर्गेनेलीज है जो साइटोप्लाज्म में फ्री फ्लोटिंग फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्लियर? इसके पास में ये दूसरा सेल ऑर्गेनेलीज जस्ट लाइक ER शो हो रही है। ये राइबोसोम्स और डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज शो हो रही है। इंट्रोडक्शन, ये डिस्कवरी से रिलेटेड बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल विच फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, फिर भी उनमें रेस्पिरेशंस होता है। मेन फंक्शन इसका रेस्पिरेशन का है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में मेसोसोमल कंसेप्ट होता है, मेसोसोम्स रेस्पिरेशन का कार्य करते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन का कार्य करता है। एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया ग्रीक वर्ड है। माइटो जिसका मीनिंग होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और कॉन्ड्रियन मीन्स ग्रैन्यूल्स, मीन्स धागे नुमा ग्रंथि या ग्रैन्यूल्स या टुकड़ा होता है, इसलिए इसका माइटोकॉन्ड्रिया नाम रखा। इसको फर्स्ट ऑब्जर्व किया रिचर्ड अल्टमैन ने 1894 में। द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वाज कॉइन्ड बाय कार्ल बेंडा। सी बेंडा ने 1898 में दिया। इसी तरह से ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी में एंजाइम प्रोडक्शन का फंक्शन भी करता है। माइटोकॉन्ड्रिया ग्रीक वर्ड है। माइट्रो मीन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, कॉन्ड्रियन मीन्स
इसको सबसे पहले कॉलिकर ने इंसेक्ट की स्ट्रिप्ड मसल्स में डिस्कवर किया, रिपोर्ट किया था, ऑब्जर्व किया। कॉलिकर वाज फर्स्ट रिपोर्टेड द माइटोकॉन्ड्रिया इन स्ट्रिप्ड मसल्स ऑफ इंसेक्ट। देन अल्टमान ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया रिपोर्ट किया। फ्लेमिंग ने इसको फाइला, FILL फाइला नाम दिया। अल्टमान ने इसको बायोप्लास्ट भी कहा। अल्टीमेट सी बेंडा ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में जटिल कार्बनिक अणुओं का सरल कार्बनिक अणुओं में तोड़ा जाता है। ऑक्सीडेशन होता है जिसको रेस्पिरेशन कहा जाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय श्वसन कहा जाता है। तो उसमें उसकी वजह से जटिल कार्बनिक अणु जब सरल कार्बनिक अणुओं में टूटते हैं तो कोशिका में ऊर्जा उत्पन्न होती है। एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में एनर्जी लिबरेट होती है, इसलिए इसको शक्तिग्रह कहा जाता है। एक मोल ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन में 2 रिएक्शन कंप्लीट होती है जो एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल और क्रेब्स चक्र। ग्लाइकोलाइसिस साइकिल ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल्स का 2 पायरुविक एसिड में ब्रेकडाउन होता है और इससे 10 ATP एनर्जी लिबरेट होती है। और देन ये साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन जो पायरुविक एसिड में होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, और वहाँ से 2 पायरुविक एसिड है वो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में एंटर करते हैं। पर्टिकुलर एक शटल होता है, शटल के थ्रू ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में एंटर करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में एंटर करने के लिए 2 ATP एनर्जी इसका यूज होता है, तो रिमेनिंग 8 ATP एनर्जी पीछे बचते हैं। ये 2 ATP एनर्जी लेकर के एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि क्रेब्स साइकिल का स्टार्ट होता है। तो मीन्स यहाँ पे द साइट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस साइकिल इज साइटोप्लाज्म एंड द साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल इज क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। दोनों अलग अलग रिएक्शन है, पर एक मोल ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन के पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण करने के लिए दोनों रिएक्शन सम्मिलित रूप से करती है। क्रेब्स साइकिल में 30 ATP एनर्जी फॉर्मेशन होता है, ग्लाइकोलाइसिस में 8 ATP एनर्जी फॉर्मेशन होता है। तो ये कई मॉलिक्यूल्स, कई प्लांट्स में 36 ATP, एक मोल ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन में 36 ATP एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, कई प्लांट में 38 ATP एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ये इस बात पे डिपेंड होता है कि साइटोप्लाज्म में जब ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन होती है, वो ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन के बाद में जो 2 पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है और 10 ATP एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, उनको डिफरेंट शटल, देयर आर 2 टाइप ऑफ शटल इन डिफरेंट प्लांट, it can be in the C3 plant and it can different in C4 plant. There are 2 type of shuttle which carry 2 pyruvic acid into the cristae of mitochondria, which is malate aspartate shuttle and acetic acid aspartate shuttle. If the 2 molecules of pyruvic acid carried by malate aspartate shuttle, then it will consume 4 ATP energy and the cell will produce 36 ATP energy from the oxidation of a single molecules of glucose, and further the shuttle is acetic acid acetyl shuttle, then it consume 2 ATP energy and plant cell which output या reproduce 38 ATP energy. Okay, this is the scenario of glycolysis and Krebs cycle, or this is the scenario of aerobic respiration of 1 mole glucose. Yeah, either it can be say complete oxidation of 1 mole glucose converted into 36 ATP energy, or it convert into 38 ATP energy. Okay, then this is the structure of mitochondria, occurs in all eukaryotic cell, involved in energy production में यूज होता है, contain
एंजाइम्स जस्ट लाइक सिट्रिक एसिड ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोरिलेशंस होता है और एटीपी प्रोडक्शन करता है। तो आज का लेक्चर इतना ही है। इसके बाद में इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर, इसकी जो है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसका शेप बहुत छोटा होता है, 0.5 to 1.2 म्यू माइक्रोन अल्ट्रा माइक्रोन होता है। रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो। फिलामेंटस शेप होता है, वेरी फ्रॉम ग्लोबुलर टू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होता है। लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है। क्लियर? दैट्स ऑल अबाउट टुडे। ओके, थैंक्स टू ऑल।